पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मैं हूं ऋषि। आज हम आपको पटना की रियल एस्टेट मार्केटिंग की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर बताने वाले हैं। अगर आप पटना में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। दरअसल बिहार सरकार राजधानी पटना में जमीन का सर्किल रेट कई गुना बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पिछले 9 सालों से पटना की जमीन के सरकारी रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह बदल जाएगा। जी हां, जानकारी के अनुसार राजधानी के प्रमुख इलाकों जैसे बोरिंग रोड, अटल पथ, राजा बाजार, बेली रोड और कंकड़बाग में प्लॉट का सर्किट रेट अब 6 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा तक पहुंच सकता है। यह पटना के इतिहास में जमीन की कीमतों में सबसे बड़ी छलांग होगी। पटना में पिछले वर्षों में जमीन की मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती रही है, लेकिन सरकारी दरें वहीं की वहीं रही। अब सरकार ने इस अंतर को पटाने के लिए सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर दिया। प्रस्ताव के अनुसार व्यवसायी मुख्य सड़क पर रेट लगभग 380% से 410% तक बढ़ सकता है। वहीं व्यवसायिक सहायक सड़क की बात करें तो 350%। वहीं अगर आवासीय मुख्य सड़क की बात करें तो 265% और आवासीय सहायक सड़क की बात करें तो 200% तक बढ़ाया जा सकता है। इस बढ़ोतरी के लागू होते ही पटना में जमीन खरीदना मिडिल क्लास परिवारों के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। रजिस्ट्री शुल्क और सरकारी फीस भी जमीन की बढ़ी हुई कीमत के अनुसार बढ़ जाएगी, जिससे फ्लैट्स और मकानों की कीमतें में भी उछाल आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बोरिंग रोड, अटल पथ, राजा बाजार और बेली रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कीमतें आसमान छू सकती है। इन इलाकों में फ्लैट से ही रियल एस्टेट की मांग अधिक है और सर्किट रेट्स में भी बढ़ोतरी के बाद मकान और प्लॉट दोनों की कीमतों में भारी इजाफा होगा। इतिहास की बात करें तो 2010 में पटना में जमीन का सर्किल रेट लगभग 5 लाख प्रति कट्ठा था। इसके बाद 2016 में यह बढ़कर 40 लाख हो गया और अब प्रस्तावित दरों के अनुसार यह रेट 4 गुना बढ़कर 6 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा तक पहुंच सकते हैं। सर्किल रेट की बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें तो राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा करना है। लेकिन आम जनता और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। घर बनाने का सपना देख रहे परिवारों के लिए या पटना में प्लॉट खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा। सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निबंधन विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है, जिसे अब कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही नई दरें प्रभावी होंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि रियल एस्टेट मार्केट में अस्थिरता आ सकती है और फ्लैट्स और मकानों के दाम भी बढ़ जाएंगे। पटना के नागरिक इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं। छोटे और मिडिल क्लास परिवार अब घर खरीदने का सपना देखना भी मुश्किल समझ रहे हैं। वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यह मौके से कम नहीं है, क्योंकि जमीन की कीमतें में वृद्धि के साथ प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर पटना में जमीन के सर्किल रेट में प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी से राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, लेकिन आम जनता और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। अब सवाल यह है कि पटना के नागरिक इस नई चुनौती का सामना आखिर कैसे करेंगे और रियल एस्टेट मार्केट इस बदलाव का फैसला सम्मान कैसे करेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।